हाँ एवरीवन, आज हम बात करेंगे इमोशनल ब्लॉकेज के बारे में। तो इमोशंस, पहले तो ये देखते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये एक थॉट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी थॉट को समझो। इमोशंस एक थॉट है, एक विचार है। तो जब भी आपके साथ में ऐसा हो जाए कि देखो, लाइफ में हमारे साथ में जो कुछ भी होता है, क्या वो हमारे अनुसार होता है? क्या उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है? तो जो कुछ भी, मतलब लाइफ का जो एरिया है वो किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं होता है। लाइफ इज नॉट परफेक्ट फॉर मी एंड यू ऑल्सो। तो लाइफ का जो एरिया है वो किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं है। तो हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें गिरना जरूरी होता है, गिरना पड़ता है, फिर खड़े होना पड़ता है, फिर उठ करके चलना पड़ता है। तो जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना और चलते रहना, ये होती है जिंदगी। तो कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम इतने उलझनों में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी कोई बात हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी का बिहेवियर हो सकती है, या फिर कोई सिचुएशन होती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो बात हमें बुरी लगती है, या फिर किसी ने हमारे साथ में अगर गलत किया है, उसका बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा नहीं है, किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया है, तो इस बात को हम बहुत ही दिल पर लगा लेते हैं। हमारे मन में बहुत ही डीप डाउन उसमें हम स्टक हो जाते हैं, और चाह कर भी हम उससे फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो चीज है, इसको कहा जाता है इमोशनल ब्लॉकेज। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इस ब्लॉकेज को हमें रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस ब्लॉकेज को अगर हम रिलीज नहीं करेंगे, उन्हीं बातों को, क्या होता है, कभी कभी बात बहुत छोटी होती है, कुछ पल के लिए होती है, कुछ मिनट के लिए होती है, लेकिन उसको हम कभी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाते। उस बात को बहुत ही डीपली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी एक्चुअली डेंजरस। ये हमारी जो माइंड की पावर है, जो आंतरिक शक्ति है, जो क्षमता है, उसको ये डिप्लीट कर देते हैं। तो इसीलिए कभी भी जब भी हमारे लाइफ में कुछ कोई भी बात आए, तो उसको कभी भी पकड़ के नहीं रखना। हमें प्रैक्टिस करनी होगी लेट गो करने की। जो भी आपके सामने आए, उसको लेट गो करना हमें शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब लेट गो नहीं करेंगे, तो उस बात के बारे में हम, हमारे जो चिंतन है अंदर ही अंदर, उस बात को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, उस पर्सन को लेकर लगातार हमारे थॉट्स चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। और वो थॉट एक्चुअली जब अकॉर्डिंग हमारे नहीं बात होती है, तो वो एक थॉट थिंकिंग की जो प्रोसेस है, वो एक निगेटिव लूप तैयार कर लेती है, या फिर यूं कहो ओवर थिंकिंग के स्टेट में हम चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके साथ में जो भी कुछ होता है, जो भी बातें हैं आपके सामने, जो भी कुछ आ रहा है, उसको जस्ट फॉरगेट। तो उसको भूलते जाओ। और फॉरगिव करना, सबसे पहले तो हमें खुद को फॉरगिव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। फॉरगिव करने से हमारे मन को शांति होती है। एक जो भी, अगर आपको कोई भी इमोशनल ब्लॉकेज अगर रिलीज करना है, तो सबसे पहले आपको अगर लगता है जो भी आपका पर्सन क्लोज है, जिसके साथ आपका क्लोज रिश्ता है, उसके सामने जाके आप रो लो, जी भर के रो लो, या फिर आप भगवान के सामने रो लो। तो इससे आपके जो इमोशंस है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। या फिर आप आपके फ्रेंड के साथ उस बात को शेयर कर लो, अंदर ही अंदर उसको पकड़ के रखो मत। राइट। देखो, जिस तरह से हम कुछ बिल्डिंग या फिर नया कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका जो फाउंडेशन है वो पक्का बनाते हैं, उसको वो बहुत उस पर फोकस करते हैं। ठीक उसी तरह जिंदगी का जो फाउंडेशन है ना, वो है हमारे थॉट्स, हमारा माइंड। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके थॉट को समझो, आपके माइंड को समझो। अगर आप, अगर आपको यह पता है ना कि इमोशंस हो, चाहे लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ में, जो भी कुछ सिचुएशन हो, कोई भी मुश्किलें हो, वो बेसिकली एक थॉट ही होता है। राइट। तो आपको ये समझना चाहिए, ये थॉट आ कहाँ से रहे। क्या वो जो विचार है, क्या मैं वो थॉट हूं, मैं विचार हूं, या फिर उस विचार को कंट्रोल करने वाली मैं कोई शक्ति हूं, कोई पावर हूं। ये चीज हमें बहुत, ये
प्रैक्टिस से होती है। ये एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होती है। तो इस तरह से जब भी आपके मन में आपको लगातार आपके कोई विचार आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके विचार आप पर हावी कर रहे हैं, आपको परेशान करते हैं, तो रुक करके थोड़ा सा स्लो डाउन होकर के पॉज करके उस विचार को देख लो, क्या मैं वो थॉट हूं या फिर कुछ और हूं। तो इस तरह से जब हमारी थिंकिंग हो जाती है तो बहुत ही इजीली हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।